चलो कल अपने क्या पढ़ा था, ग्लोबल हो गया था, इंटरनेशनल डेटलाइन का कंसेप्ट, इंटरनेशनल डेटलाइन थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनेशनल डेटलाइन क्या कंसेप्ट है कि जब कोई पर्सन इंटरनेशनल डेटलाइन को वेस्ट यानी कि पश्चिम से चलता हुआ पूर्व की ओर जाता है, क्रॉस करेगा, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो यहां कोई पर्सन 8 जून से अमेरिका से चलता है, अमेरिका वेस्ट में पड़ता है, और यह पर्सन इंडिया पहुंचेगा, तो कब पहुंचेगा। वेरी गुड, 10 को पहुंचेगा, 10 जून को पहुंचेगा। और अगर एक कोई पर्सन 8 जून को कहां से चलता है, इंडिया से चलता है, अमेरिका कब पहुंचेगा, 8 को ही पहुंचेगा, 7 को पीछे थोड़ी जाएगा। देखो एक बार कंसेप्ट ये था कि अगर यहां अमेरिका पड़ता और यहां इंडिया है, यहां इंडिया में अगर 8 जून है तो यहां पर 7 जून है। जून क्या है, 7 जून है। इधर इधर साइड में एक दिन इसको जाने में लग गया तो 8 को ही पहुंच जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके अब एमसीक्यूज टेस्ट लेंगे इसका संडे मंडे को ना, जितने जो टॉपिक हो जाएंगे उसके मैक्सिमम जितने भी होंगे उसका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक टेम्परेचर जोन, टेम्परेचर जोन्स, टेम्परेचर जोन का टॉपिक बना दो, टेम्परेचर जोन। अब टेम्परेचर जोन कल अपन ने क्या डिस्कस किया था कि जो अर्थ है, अर्थ पे जो इक्वेटर है इस पे सन की लाइट ज्यादातर टाइम पैरेलल रहती है, ज्यादातर पैरेलल रहेगी। सन की लाइट मैक्सिमम सीधी कहां पड़ती है, देखो ये वाला एरिया 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, 23.5 23.5 डिग्री ऊपर है और 23.5 23.5 डिग्री नीचे। तो ये वाला जो एरिया है यहां पर सूरज की लाइट मतलब कहेंगे कि अलग अलग टाइम पे पैरेलल ही पड़ती है, सीधी। जहां सूरज की लाइट सीधी पड़ती है वहां क्या होगा बताओ आप, गर्मी ज्यादा हो। ठीक है, बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस एरिया को क्या बोल देते हैं अपन, इस एरिया को अपन टोरिड जोन बोल देते हैं, टोरिड जोन। टोरिड जोन एरिया कौन सा आ गया, उष्ण कटिबंध क्षेत्र या ज्यादा तापमान। यहां क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा। तापमान क्या होगा, ज्यादा तापमान, टेम्परेचर ज्यादा होगा। राइट है। अब आगे आ जाओ आप, 23.5 से ऊपर 66.5 डिग्री पे जाएंगे और नीचे भी क्या जाएंगे, 66.5 पे जाएंगे। 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ के बीच में, ये जो बीच में ये जगह बनती है, बीच में एरिया बनता है, इस एरिया पे क्या होगा, टेम्परेचर बताओ कितना होना चाहिए भी। यहां पर सूरज की लाइट सीधी नहीं पड़ती, पैरेलल लाइट नहीं पड़ती, पैरेलल लाइट कभी भी नहीं आएगी यहां पर। तो यहां क्या होता है कि जब सन लाइन ऑफ कैंसर के पैरेलल होता है, जब सन कब होगा, लाइन ऑफ कैंसर के पैरेलल कब होगा सन, सूरज जो है कर्क रेखा के ऊपर सीधा कब चमकता है, यस शाबाश, लाइन ऑफ कैंसर के पैरेलल कब होगा, आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो सन है वो लाइन ऑफ कैंसर के पैरेलल कब होगा। 4 सिचुएशन मैंने बताई थी, वो याद रखनी है आपने। एक तो क्या है, शाबाश,
21 जून, 21 जून अभी जाने वाला है। एक क्या है 21 मार्च, दूसरा क्या है 23 सितंबर, और क्या है 22 दिसंबर। ये 4 डेट, 21 जून को और 22 दिसंबर को सोलिस्टाइस होता है, संक्रांति जिसको बोलते हैं, सोलिस्टाइस थोड़ा हिंदी में देख लेना, सोलिस्टाइस संक्रांति होती है। तो ये दोनों डेट है, 21 जून को जो सन है वो लाइन ऑफ कैंसर के पैरेलल होगा। सन की मैक्सिमम मूवमेंट यहां तक ही होती है, सूरज यहां से 21 मार्च से ऊपर चलेगा, ऊपर की ओर मूवमेंट होगी, मैक्सिमम मूवमेंट यहां तक होती है, यहां तक मैक्सिमम मूवमेंट। इसके बाद सन की मूवमेंट नहीं होगी, सन की मूवमेंट नीचे आ गई। तो 21 जून को जब सूरज मान लो यहां पर सीधा चमक रहा है, सूरज बना देते हैं आप यहां पर येलो कलर का, यहां सन की लाइट मान लो सीधी पड़ रही है, सूरज की लाइट बिल्कुल सीधी पड़ रही है, तो यहां जो इस एरिया में क्या है गर्मी हो जाती है, ठीक है, इस एरिया में गर्मी हो जाती है। और ये जो नॉर्थ पोल है ना आपका, ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री, जब सूरज यहां पर होगा तो यहां इस एरिया में लाइट होती है। ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को अभी आप कंसेप्ट करेंगे, जब सन 21 मार्च के बाद, 21 मार्च है, 21 मार्च के बाद सन कहां आ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। ऐसी है सन की मूवमेंट ऊपर की ओर होगी। थोड़ा समझ में आ गया आपको? ये इसके बेस पे जो आगे टॉपिक करूंगा ना, आगे से जो जितने भी टॉपिक है ना वो इसी के बेस पे जुड़े होंगे, काफी सारे टॉपिक। तो इसको समझ में आ गया अच्छे से तो फिर देखेंगे, क्योंकि ये मतलब अब हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारा जो एनवायरनमेंट है, लोगों का रहन सहन है, वो सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है। तो सन जब 21 मार्च से 21 जून को यहां पर होएगा तो यहां पर लाइट होगी, ठीक है, और जब सन नीचे की ओर चला जाता है तो यहां पर अंधेरा होता है। तो जो नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन होता है और साउथ पोल पे 6 महीने की रात होते हैं, वो इसी कारण से होती है। अब अपन डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे कि 21 जून 21 जून को जब सन इसके पैरेलल होता है इस लाइन के, तो यहां पर गर्मी होती है, यहां पर क्या होता है, मौसम गर्म होता है। और यहां भी क्या होगा, थोड़ी थोड़ी, यहां वैसे तो बर्फ ही जमी रहती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ना बर्फ जमी रहती है। सबसे कम टेम्परेचर अगर करोगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का होता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी सबसे कम टेम्परेचर करते हो तो साउथ पोल का टेम्परेचर सबसे कम है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल में लोगों का रहन जो है क्या, रहते ज्यादा लोग रहते हैं। नॉर्थ पोल पे 80% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो नॉर्थ पोल, नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहती है। साउथर्न हेमिस्फीयर में बहुत कम लोग रहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया देश है और 1-2 देश हो रहे हैं, इतने ही देश है, ठीक है। तो यहां क्या होगा, यहां बर्फ जमी रहती है, लेकिन जब यहां क्या होगा, सन 21 जून को यहां पैरेलल होता है तो यहां बर्फ क्या है, थोड़ी बहुत पिघल जाती है, बाकी यहां टेम्परेचर लो ही रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, कौन सा एरिया बताया अपने, 23.5, यानी कि लाइन ऑफ कैंसर से आर्कटिक लाइन के बीच में, क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ कैंसर से आर्कटिक लाइन के बीच में, बोथ साइड, इस साइड क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्ने, कैप्रिकॉर्ने यानी कि मकर रेखा से, और क्या है आर्कटिक लाइन नीचे क्या है 66.5 डिग्री, इसके बीच का जो टेम्परेचर जोन है उसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का मतलब है यहां ना ही तो ज्यादा गर्मी पड़ती और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती, बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती और बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती, ऐसा सिस्टम होता है, टेम्परेट जोन बोल देते हैं। ठीक है, दोनों साइड होगा टेम्परेट जोन। फिर यहां ये वाला एरिया, जो बाकी एरिया बच गया, कितना बच गया, बाकी आप एरिया जाओगे तो ये बच गया हमारा एरिया यहां का। तो ये एरिया है हमारा 66 से लेकर के 90 तक, नॉर्थ पोल के नजदीक एरिया और साउथ पोल के नजदीक एरिया। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नजदीक एरिया, इन दोनों एरिया को क्या बोल देते हैं अपना, फ्रिज जोन बोल देते हैं, फ्रिज जोन, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। टेम्परेचर जोन कितने बने, यस रजे आपने बताना।
टेम्परेचर जोन कितने हो गए? इसको कर दूं मैं, इसमें आगे बात सीधे क्वेश्चन लिख के बता सकते हो। आपको क्वेश्चन आए, मान लो क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन क्या आ गया कि टोरिड जोन एरिया कौन कौन सा है, तो आपने क्या बताना है? ऑप्शन बता रहा हूं मैं टोरिड जोन का, 0 डिग्री टू 23.5 नॉर्थ, 0 डिग्री टू 23.5 साउथ, 23.5 टू 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, एंड 23.5 नॉर्थ टू 66.5 साउथ। क्या आंसर आना चाहिए टोरिड जोन का? यस आपने बताना है। टोरिड जोन पूछा जाए, मान लो यही क्वेश्चन आ गया, टोरिड जोन का पूछा जाए तो क्या बताओगे आप? टोरिड जोन एरिया भी अपन ने पढ़ा है। टोरिड जोन क्या होगा? ये 3 नंबर आंसर आएगा इसका, यही है ना टोरिड जोन। टोरिड जोन तो यही है, देखो एक बार, यस ये देखो ये वाला एरिया बीच में, इसको मैं और कलर से कर देते हैं। अगर आप कलर कोई और ले लेते हैं टोरिड जोन का, कौन सा कलर लें? ये वाला कलर ले लेते हैं ना टोरिड जोन का, ये वाला एरिया टोरिड जोन का। ये टोरिड जोन क्या है? 23.5 नॉर्थ से लेकर के और 23.5 साउथ तक का टोरिड जोन। टोरिड जोन का मतलब टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ठीक है, चले आगे। दिन और रात का जो टेम्परेचर है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है, वो उसका डिफरेंस भी कम होता है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम ज्यादातर मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। यहाँ पर टेम्परेचर का फर्क ज्यादा होता है, दिन और रात के जो मैक्सिमम साल का जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर है उसका डिफरेंस सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। चलो उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा कि टेम्परेट जोन कहां होगा? तो टेम्परेट जोन 2 बनेंगे। टोरिड जोन क्या होगा? दोनों का एक हो जाता है। टेम्परेट जोन क्या बनेगा? टेम्परेट जोन बनेगा 23.5 नॉर्थ टू 66.5 नॉर्थ तक बनेगा एक। दूसरा क्या बनेगा? 23.5 साउथ टू 66.5 साउथ। ये 2 टोर टेम्परेट जोन बने, ठीक है ना, दोनों तरफ। यस, दिमाग में पिक्चराइज हो रही है बातें, दिमाग में फोटो बन रही है ना, दिमाग में जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा भी हम सिर्फ क्रैम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। फिर क्या हो गया? फ्रिज जोन। तो फ्रिज जोन का क्वेश्चन पूछा जाए तो फ्रिज जोन का क्वेश्चन आ जाएगा तो ये क्या आएगा? ये भी 2 बनेंगे, 66 टू नॉर्थ टू 90 नॉर्थ, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? 66.5 साउथ टू क्या हो जाएगा? 90 साउथ। राइट है। अब कितने टेम्परेचर जोन कितने बन गए? 1 2 3 4 5 टेम्परेचर जोन कितने हो गए टोटल है? पृथ्वी पर, धरती पर कितने टेम्परेचर जोन हो गए? 5 टेम्परेचर जोन कितने हो गए टोटल? 5। राइट है। चले आगे, समझ में आ गई बात? यस, हाँ, डाउट सा लग रहा है दिमाग में कुछ? बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आगे। अब हमने क्या देखा कि हमने टेम्परेचर जोन पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, सन की सिचुएशन पढ़ ली भी साल में कहां कहां होती है। अब हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि जो 90 डिग्री ऊपर है और 90 डिग्री नीचे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ठंड ज्यादा है, सर्दी ज्यादा रहती है। ज्यादातर साल में 9 महीने बर्फ ही जमी रहती है। और ये जो पूरा ये पॉइंट है, यहां तो बर्फ ही रहे, इसके नजदीक नजदीक ज्यादातर टाइम में बर्फ जमी रहती है। इधर भी 9 महीने बर्फ जमी रहती है। अब ये जो ये वाला एरिया है, यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, इक्वेटर के इक्वल। ठीक है, तो इक्वेटर के इक्वल जो एरिया ये आप करोगे, ये वाला एरिया, इतना एरिया, ये वाला एरिया, गर्मी ज्यादा पड़ेगी, हीट ज्यादा। अब हम बात करते हैं कि जिस एरिया में हीट ज्यादा होती है, अब एक साइंस आपने पढ़ी होगी, तो अभी मैं साइंस की थ्योरी बताऊंगा आपको। साइंस की थ्योरी ये कहती है कि जो एयर होती है ना, एयर,
हवा। एक अब हम एयर प्रेशर पढ़ेंगे, वो टॉपिक है ना हमारा एयर प्रेशर जोन। एयर प्रेशर जोन टॉपिक बना लो, एयर प्रेशर जोन का। एयर प्रेशर जोन टॉपिक बना लो, एयर प्रेशर जोन का। वायु दाब क्षेत्र, साथ में थोड़ा हिंदी भी लिख देता हूं मैं। वायु दाब क्षेत्र, एयर प्रेशर जोन, ठीक है। अब एयर की थ्योरी देखो एक बार। साइंस पता क्या कहती है? साइंस कहती है कि जब हवा को गर्म किया जाता है, हीट अप्लाई करी जाए, हवा गर्म होगी तो क्या होगी बताओ? लाइट होगी, लाइटर होगी या हैवियर होगी? हवा को जब गर्म किया जाता है, हीट अप्लाई की जाती है, तो हवा का जो वजन है वो क्या हो जाता है? हल्की हो जाती है, लाइटर हो जाती है, वेट लाइट। जैसे ही हवा को गर्म करोगे, पहले लिख लो पॉइंट्स, ये बहुत काम आएगा। जैसे ही एयर को क्या किया जाता है, एयर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो इसका वेट है वो कम हो जाता है। यानी कि एयर टेम्परेचर, एयर के जो टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर और इसके वेट का क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होता है। वेट, हवा का जो वेट है उसका क्या होगा? इनवर्स रिलेशन होगा, हल्की हो जाती है, इनवर्स रिलेशन होता है, उल्टा संबंध होता है। टेम्परेचर बढ़ा हवा का, हवा हल्की हो गई, ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। और हवा जब हल्की हो जाती है ना, हवा का वेट कम हो गया, तो हवा की मूवमेंट क्या है? अर्थ से ऊपर की ओर होने लग जाती है, हवा का फ्लो ऊपर की ओर होने लग जाता है। जिस एरिया में हवा गर्म हो जाती है वो क्या होगा? ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर फ्लो करेगा, ऐसे ऊपर की ओर हवा का ब्लो होने लग जाएगा, हवा का फ्लो है ऊपर की ओर जाने लगा, ठीक है। अब जिस एरिया से, मान लो हवा, ये रूम है, इस रूम में पूरी हवा को आप गर्म कर दें, तो हवा सारी ऊपर की ओर छत के साथ चिपक जाएगी। नीचे वाला एरिया वैक्यूम क्रिएट होता है, उसको वैक्यूम बोलते हैं, समझ गए बात? नीचे वाले एरिया में एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाए। हम पर क्या है? एक एयर का प्रेशर, एयर प्रेशर का ना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये ना पेन है हमारा, और ये पेन में इंक डाली हुई है अपन, इंक है ना पेन के अंदर, जैसे ये, एक मिनट में दिखाता हूं, ये इंक है ना। ये इंक इसके अंदर क्यों है? इंक क्यों है इसके अंदर? इंक इसलिए है, अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। इस पेन को लेके आप एरोप्लेन में चढ़ जाओ, जैसे ही एरोप्लेन ऊपर जाएगा, ये पेन की स्याही क्या होगी? बाहर आ जाएगी। या इस पेन को लेके आप पहाड़ों पे चले जाओ, जैसे ये पहाड़ी एरिया पे जाओगे, इस पेन की स्याही बाहर आ जाएगी। अब ये इसकी जो इंक है वो इसके अंदर क्यों है? क्योंकि इस पे क्या है? एयर प्रेशर लग रहा है, फिक्स अमाउंट में एक एयर प्रेशर अप्लाई हो रहा है। जब किसी भी चीज पे, हमारी बॉडी के अंदर भी पता क्या होता है कि जब आप ऊपर की ओर जाते हैं, या थोड़े दिनों में ना, जुलाई के महीने में भी, जून जुलाई के महीने में ना नक्सीर फूटने लग जाते हैं। नक्सीर सुनी आपने? नक्सीर जानते हो? नाक से खून बाहर लाने लग जाता है, नक्सीर होते। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो, हम क्या है, एयर प्रेशर हम पे लग रहा है, और ब्लड भी बाहर की ओर इतना प्रेशर लगा रहा है। ये प्रेशर इक्वल रहता है, इसलिए ब्लड अच्छे से फ्लो कर रहा है। जब बाहर का प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लड अंदर के प्रेशर से बाहर फ्लो करने लग जाता है, और नाक और कानों के हिस्सों से क्या है? ब्लड बाहर आने लग जाता है। तो क्या होगा कि एक फिक्स अमाउंट में, जहां हम रह रहे हैं वहां एक फिक्स अमाउंट में हमारे क्या है? एयर प्रेशर, हवा का दबाव लग रहा है, ठीक है। तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब हीट अप्लाई, हवा को गर्म करेंगे तो हवा ऊपर उठ जाएगी। हवा ऊपर उठ जाएगी तो नीचे का जो सरफेस एरिया है, नीचे का जो धरातल का एरिया है, उस धरातल एरिया में धरती के साथ साथ क्या हो जाएगा? लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर बात? अब एक बार, यहां लो प्रेशर जोन होगा, एक मिनट पहले समझ लो, फिर इससे आगे प्रेशर जोन। अब हम पढ़ेंगे क्या? एयर प्रेशर जोन, प्रेशर जोन पढ़ेंगे। अब ये एरिया में लो प्रेशर जोन हो, ठीक है। अब क्या होगा? हवा का मैंने बताया है कि धरती पर हवा का जो रुख है ना, वो एक अर्थ की मूवमेंट भी अपन ने पढ़ी है। एक तो अर्थ की मूवमेंट है, अर्थ की मूवमेंट कितनी तरह से मूवमेंट करती है? रोटेशन करती है ना, रोटेट भी करती है। अर्थ क्या करती है? रोटेशन करती है। पृथ्वी क्या करती है?
रोटेशन, यानी कि अपनी एक्सिस पे घूम रही है। और कोई भी चीज जब अपनी एक्सिस पे घूमती है तो उस पे क्या है, कोरियोलिसिस इफेक्ट काम करता है। कोरियोलिसिस इफेक्ट सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस पढ़ी है ना हमने। जब कोई चीज घूमेगी, ऐसे ऐसे घूम रही है, तो अपने बीच वाले एरिया से चीजों को बाहर की ओर फेंकती है। ठीक है, तो एक तो रोटेशन, रोटेशन का आ गया, एक आ गया टेम्परेचर का आ गया, टेम्परेचर 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 ज्यादा। तो इसके कारण क्या करेंगे, पूरी अर्थ पर क्या बनते हैं, प्रेशर जोन बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा प्रेशर जोन, एयर प्रेशर जोन, वायु दाब क्षेत्र, एयर प्रेशर जोन, एयर प्रेशर जोन, इसको बोलते हैं आप हिंदी में वायु दाब क्षेत्र, वायु दाब क्षेत्र। ड्रॉ करेंगे ग्लोब, ये अर्थ को ड्रॉ कर लेंगे। इक्वेटर ड्रॉ करेंगे, इक्वेटर बिल्कुल बीच बीच की जो है भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री पे अपने भूमध्य रेखा बना ली। अब ये 0 डिग्री की जो भूमध्य रेखा है, इसके साथ साथ ये वाला एरिया 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे। टेम्परेचर तो बताया मैंने ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर का और एयर प्रेशर का क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। टेम्परेचर और एयर प्रेशर का, ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिख लिया करो, लिख लो, टेम्परेचर और एयर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है। तो यहां क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर जोन होगा, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। यानी कि हिंदी में लिखोगे आप निम्न वायु दाब क्षेत्र, निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता है। ठीक है, निम्न वायु दाब क्षेत्र बनता। अब ये जो भूमध्य रेखा है ना, भूमध्य रेखा से हवाओं का जो फ्लो है वो एक बार देखना। टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण भूमध्य रेखा से हवाएं ऊपर की ओर चलेगी, ऐसे ऊपर की ओर चलती है। समझ में आ गई बात, ऊपर की ओर जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि हवा का क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है और हवा हल्की होगी। हल्की होने के कारण ऊपर की ओर, यानी कि आसमान की ओर हवा ऐसे चलती है, ऐसे चलेगी हवाएं। भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर हवाएं चलती है, ऐसे ऊपर की ओर। अब ऊपर ज्यादा तो जा नहीं सकती, क्योंकि अर्थ की क्या है, ग्रेविटी फोर्सेस है। ग्रेविटी फोर्स होने के कारण ये जो हवाएं हैं, ये 25 से 30 डिग्री दोनों साइड में गिर जाती हैं, 25 to 30, और ऊपर भी कर दोगे 25 to 30। 25 से 30 डिग्री जो है अर्थ का एरिया जो है, अर्थ का जो क्षेत्र है 25 से 30 बोथ साइड, 25 से 30 नॉर्थ और 25 से 30 साउथ। समझ में आया, ऊपर की ओर जाएगी, यहां से ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर जाने के बाद में यहां दोनों ओर साइड में ये गिर जाती है, दोनों ओर साइड में क्या है, गिरती है, दोनों साइड में गिर जाती है। तो जो 25 से 30 वाला जो एरिया है, वहां पर क्या बनेगा हमारा, हाई प्रेशर जोन एरिया बन, हाई प्रेशर जोन एरिया बनेगा, दोनों साइड, बोथ साइड, हाई प्रेशर जोन एरिया बनेगा, दोनों साइड में हाई प्रेशर जोन। ठीक है, 25 से 30। आगे इसको बड़ा करके मैं बताऊंगा। अब एक और यहां पर बात करेंगे। अब हम बात करते हैं 60 से 65 डिग्री, 60 to 65 बोथ साइड, 60 to 65, 60 to 65 नॉर्थ एंड 60 to 65 साउथ, बोथ साइड, 60 to 65 नॉर्थ एंड 60 to 65 साउथ, दोनों साइड। यहां क्या होता है, हवा, ये अर्थ रोटेट करती है, और जब रोटेट करेगी
तो यहां पर गोलाई, जैसे ये तो गोल है ना, गोल अर्थ क्या है, गोल है, जॉइड टाइप की है, तो ये हवाएं इधर आ रही है और गोल होने के कारण ये हवाओं को ऊपर की ओर फेंक देती है, रोटेशन के कारण हवाएं ऊपर की ओर फेंकी जाती है। तो यहां पर फिर क्या बनेगा, 60 से 65 फिर लो प्रेशर जोन बन जाएगा, प्रेशर लो प्रेशर जोन बनेगा, दोनों साइड में लो प्रेशर जोन, दोनों साइड में लो प्रेशर जोन, ओके, दोनों साइड में 60 से 65 लो प्रेशर जोन। ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल पे हाई प्रेशर जोन होगा, हाई प्रेशर जोन, और 90 डिग्री साउथ पे भी हाई प्रेशर जोन होगा, हाई प्रेशर जोन, ठीक है। प्रेशर जोन देख ली क्यों बढ़ रहे हैं, समझ में आ गई बात है, समझ में आ गए पॉइंट, समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज पे जाके मैं क्लियरली अपन इसको ड्रॉ कर देते हैं कि जो प्रेशर जोन है वो कहां कहां कैसे कैसे बनते हैं। एक बीच में इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास क्या रहेगा, इक्वेटर से 10 डिग्री ऊपर और इक्वेटर से 10 डिग्री नीचे, नाम लिखना है आपने, क्या होगा, कौन सा जोन है, लो प्रेशर जोन, यानी कि हिंदी में लिखोगे तो इसको बोल देते हैं अपन निम्न वायु दाब क्षेत्र, निम्न वायु दाब क्षेत्र, ठीक है। फिर क्या करोगे, इससे आगे हम जाएंगे तो ऊपर 25 से 30, 25 to 30 क्या होगा, कौन सा प्रेशर जोन होना चाहिए बताओ शाबाश, हाई प्रेशर जोन। यहां क्या होगा, हाई प्रेशर जोन। इधर नीचे भी क्या करेंगे, 25 से 30, 25 एंड 30 क्या हो जाता है, 25 एंड 30 हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, ओके। इसको बोलेंगे उच्च वायु दाब क्षेत्र, उच्च वायु दाब क्षेत्र, ठीक है। फिर 62 to 65, 60 से 65 पे क्या होगा ये, फिर लो प्रेशर जोन, यहां फिर लो प्रेशर जोन, यानी कि इसको करेंगे निम्न वायु दाब क्षेत्र। नीचे भी 60 to 65 क्या हो जाएगा, लो प्रेशर जोन, 60 to 65 साउथ लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन, ठीक है। ये बनने का कारण ये होता है कि जब ये धरती रोटेट करती है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो यहां पर ढलान ज्यादा होने के कारण यहां पर क्या एकदम से ढलान आएगी, तो ये हवाएं ऊपर की ओर यहां से साथ साथ नहीं चलेगी, गोल कोई चीज घूम रही है, कोई चीज गोल गोल है और उसको घुमाएंगे तो रोटेशन के कारण जो हवाएं ऊपर उड़ जाती है यहां से, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, फिर लो प्रेशर जोन। फिर क्या होगा, नॉर्थ पोल पे क्या करोगे आप, वेरी गुड, बताएं शाबाश, नॉर्थ पोल पे क्या होगा, नॉर्थ पोल पे हाई प्रेशर जोन होगा, हाई प्रेशर जोन नॉर्थ पोल पे होगा। इसी तरह से साउथ पोल पे भी क्या होगा, हाई प्रेशर जोन, साउथ पोल पे भी क्या होगा, हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, उच्च वायुदाब क्षेत्र, ठीक है। तो कितने वायुदाब क्षेत्र हो गए हमारे, कितने हो गए, 1 2 3 4, और कितना हो गया 5 6 7, जितने भी है हाई प्रेशर लो प्रेशर, ठीक है। चले आगे, समझ में आ गई बात, क्यों बन रहे हैं ये भी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है भाई, यस और नो, समझ में आ गया। अब इस बेस पे क्या पढ़ेंगे हम, ये प्रेशर जोन के बेस पे विंड सिस्टम पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा विंड सिस्टम।
तीसरा टॉपिक क्या है, लिखो विंड सिस्टम। विंड सिस्टम, विंड और एयर में क्या फर्क होता है? एयर, यहां एयर हो सकती है, एयर गिलास में भी हो सकती है, एयर किसी भी चीज में हो सकती है। हवा हर जगह मतलब क्या प्रेजेंट है, विद्यमान है। लेकिन जब हवा ब्लो करती है उसको विंड को, ब्लोइंग, ब्लोइंग समझते, हवा को चलने को उसको विंड बोलते हैं। जब हवा ब्लो करती है, पवन तंत्र बोलते हैं, आप हिंदी में इसको बोलेंगे पवन तंत्र, पवन तंत्र। जो पवन तंत्र है ये एक फिक्स, देखो अमाउंट में हवाएं चलती हैं, एक फिक्स डायरेक्शन में अर्थ पर हवाएं चलती रहती है। अब विंड सिस्टम देखते हैं, वही अपन क्या बनाना पड़ेगा, ये ग्लोब बना, ये इक्वेटर भूमध्य रेखा बना, ये हाई प्रेशर जोन है बोथ साइड से, ये 25 to 30 एंड 25 to 30। ये जो जोन बनाएंगे ये हमारा बन जाएगा 60 to 65 नॉर्थ, और इधर भी क्या आ जाएगा 60 to 65 साउथ। यहां नॉर्थ पोल हो जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब समझ में आ गया, टेम्परेचर जोन क्लियर हो गया, एयर प्रेशर जोन क्लियर हो गया, याद रह जाएगा, एक बार देख लेना। अल्टरनेट ही होता है, निम्न उच्च निम्न उच्च, बस ऐसे होता है, लो हाई ऐसे अल्टरनेट है। पॉइंट बना लोगे ना तो पॉइंट थोड़ा सा याद रह जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो एयर की, ये जो हवा विंड है ना, विंड कैसे ब्लो करती है, हवा कैसे चलती है, हवा चलने का कारण क्या, कैसे क्या किस कारण से हवाएं चलती है। अपने क्या करते हो, जो रूम होता है हमारा, तो रूम में आप एग्जॉस्ट फैन लगा देते हैं। एग्जॉस्ट फैन क्या काम करता है बताओ? एग्जॉस्ट फैन को नीचे क्यों नहीं लगाया जाता, ऊपर क्यों लगाया जाता है? क्या हम नीचे यहां पर एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं? एग्जॉस्ट फैन करता क्या है? एग्जॉस्ट फैन देखा है रूम में, किचन में एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, क्या काम करता है एग्जॉस्ट फैन? जो अंदर की हवा है उसको बाहर फेंकता है, ऐसा ही होगा। एग्जॉस्ट फैन का काम देखो, जैसे एक तो ये ध्यान दोगे कि जो रूम होता है, रूम के ऊपर वाली साइड में यहां पर लगा होता है एग्जॉस्ट फैन। क्यों? क्योंकि एग्जॉस्ट फैन गर्म हवा को बाहर फेंक, हवा गर्म होने पर क्या होगी, ऊपर इकट्ठी हो जाती है, गर्म होने में ऊपर इकट्ठी होगी ना, और ऊपर इकट्ठी होगी तो एग्जॉस्ट फैन से हवा बाहर फेंक दी जाती है। जब हवा बाहर फेंक दी तो कमरे के अंदर क्या होगा, कमरे के अंदर हवा कम हो जाएगी, कमरे के अंदर क्या प्रेशर लो हो जाएगा, और कमरे के अंदर प्रेशर लो हो जाता है तो जो बाहर का हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो की ओर विंड ब्लो करने लगता। हवाएं हमेशा कैसे चलती है, तो लिख लो, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर जोन से और लो प्रेशर जोन की ओर चलती है, लो प्रेशर जोन की ओर चलती है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर चलती है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है हवाएं। तो देखो बनाते हैं हवाओं का सिस्टम, यहां पर कैसे बनाओगे आप? देखो ये जो हवाएं हैं ऊपर ऐसे चलेंगी, ऐसे इक्वेटर की ओर, भूमध्य रेखा की ओर चले, कर्क रेखा और मकर रेखा से। जो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों से हवाएं कहां चलेंगी, भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी।
फिर ये लो प्रेशर जोन है, इससे अपोजिट भी हवाएं चलेंगे, ये सॉरी हाई प्रेशर जोन है, दोनों ओर चलेंगे, यहां से भी ऐसे वापस भी चलेंगे। अच्छे से समझ के पहले, ये हाई प्रेशर जोन है तो लो प्रेशर जोन की ओर हवाएं चलेगी, ये हाई प्रेशर जोन है तो लो प्रेशर जोन से हवाएं चलेगी, हवा का ऐसा फ्लो है। ये जो इधर चल रही है इसको हम पोलर विंड बोल देते हैं, पोलर विंड। ये जो हवाएं बीच में चल रही है इसको हम पछुआ पौने बोल देते हैं, वेस्टर्ली बोल देते हैं, वेस्टर्ली। ये जो दोनों साइड से ये हवाएं चल रही है इसको हम बोलते हैं ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने। ये क्या होगा, इसका हिंदी नाम होगा व्यापारिक पवने। इसका नाम क्या होता है, पछुआ पवने, पछुआ पवने। और इसका नाम क्या होता है, ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। तो कितनी तरह की हवाएं चल रही है, एक तो ट्रेड विंड चल रही है, एक क्या चल रही है, पछुआ पवने वेस्टर्ली चल रही है, और एक क्या चल रही है, पोलर विंड। समझ में आ गई कहानी, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, बहुत है आज इतना। चलो बस आज इतना ही डिस्कस करेंगे, इसके बाद में एक विंड सिस्टम, इसी विंड सिस्टम को कल कंटिन्यू करेंगे अपन। ओके, थैंक यू।